हो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस में बड़े इंथुजियाज्म के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सिर्फ मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिखा है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस। तो कुछ बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे होता है सिंगुलर पॉइंट या पोल। मतलब सिंगुलर पॉइंट या पोल ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। मान लो कोई भी सर्कल है, मान लो ये आपका सर्कल है और यहाँ पे मैं लिखूं z इज इक्वल टू 1, ओके, इज अ सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट और पोल। इसका मतलब होता है कि ये सर्कल में z इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट छोड़कर, मतलब ये पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ओके, इसके अलावा इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब मैं आपको तो बताने वाला हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात तो जरूर है कि अगर कोई सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी अगर कर्व के बाहर है तो बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इट्स वैल्यू इज डायरेक्टली जीरो। देखो आप कैसा होता है, i इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 होल अपॉन जेड माइनस 1 dz। ओके, सो एक 5-6 क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी 3 लिखे हैं मैंने। टू फाइंड सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट, इसका पहला स्टेप ऐसे होता है, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0। सो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 इज सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब यहां पे सर्कल जो है वो है मॉड z इज इक्वल टू 1/2। ये होगा इस सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1/2। एक्चुअली ऐसे होगा, देखो ये 1/2, ये -1/2, ये 1/2 आए और ये -1/2 आए और ये हुआ 0, xo x डैश, हाँ yo y डैश। तो मान लो ये है यहाँ पे 1, so z इज इक्वल टू 1। ये जो सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू 1, ये लाइन आउटसाइड द कर्व है ना, इसीलिए बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 विदाउट सॉल्विंग। मतलब कोई सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी, ओके, मतलब कर्व के अगर बाहर है तो बिना इंटीग्रेशन सॉल्व करे बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आंसर 0 कहां पे है, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम अगर रहा तो आपको क्लिक करना है ना, आपको लिखना थोड़ी ना है। उसके बाद में सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शंस, मान लो मैं यहाँ पे cos पाई जेड स्क्वायर करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आपका फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू, मान लो ये है cos पाई जेड स्क्वायर होल अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। टू फाइंड सिंगुलर पॉइंट, टू फाइंड सिंगुलर पॉइंट्स, ओके, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0, equate denominator to 0, so z minus 1 into z minus 2 is equal to 0, therefore z is equal to 1 comma z is equal to 2 are singular points, are singular points or pole। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला रहा तो सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी बोलो, और कॉची रेसिड्यू थ्योरम एक होता है वो अगर रहा तो वहां पे आप पोल भी बोल सकते हो, या इनके सिंगुलर पॉइंट बोला तो भी चलेगा। इसमें वो ही करना है। अब यहाँ पे पोल बोला है तो पोल बोला है तो पोल जो बोला वो अपने बोलने का है कि नहीं। इस पे भी इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0, पोल फाइंड करने के लिए वही फंडा है, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0, एक मिनट, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0, सो देयरफॉर z इनटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो पहला भी 0, दूसरा भी 0, माइनस उधर जाके प्लस, तो ये हुआ 0,2। क्या है ऑप्शन 0,2, यहां पे आया है ऑप्शन सी, ऑप्शन
सी आया है थर्ड में, है ना साथियों? यस। और उसके अलावा इसमें 1,2 आया है, तो इसमें ऑप्शन बी आया है सेकंड में। एक मिनट, सेकंड में आया है ऑप्शन बी, और थर्ड में आया है ऑप्शन सी, और फर्स्ट में आया है ऑप्शन सी। तो ये अच्छे से आपने समझना है। सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी या पोल फाइंड करने के लिए सीधा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करके झड़ के जो वैल्यू आएंगे वो आपके पोल या सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी होंगे। ओके, चलेगा, कंटिन्यू करेंगे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो कॉची रेसिड्यू से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो चलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ बातें पहले मैं आपको बता दूं, पूरा डिटेल में बताऊं मैं सॉल्यूशन। ये पूरा गेट लेवल का क्वेश्चन है, गेट एग्जाम की ये बुक में है। मान लो z² + 9 को हम लिख सकते हैं, मान लो नहीं, ऐसा होता ही है, z + 3i * z - 3i। सो ये आपने ऐसे याद रखना है, 1 कैन बी रिटन एज z + 3i * z - 3i। तो जाहिर सी बात है, मॉड ऑफ z - 3i दिया है, तो ये इंटरनली होगा, कर्व के अंदर होगा, और ये बाहर होगा। तो इसको न्यूमरेटर में ट्रेस करते बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट बोलना पड़ेगा। सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0। देखो भाई, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। z + 3i * z - 3i = 0। पहला भी इक्वल टू 0, दूसरा भी इक्वल टू 0, या और भी लिख सकते हो आप। सो z = -3i, z = 3i आर सिंगुलर पॉइंट्स। क्या हुए भाई? सिंगुलर पॉइंट्स। अब इसके बाद में होता है पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट। इसके बाद में होता है पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट। ओके, आप यहां पे देखो, C is mod of z - 3i = 4. First one is put z is equal to -3i in LHS. Okay, so mod of -3i यानी mod of -6i यानी अंडर रूट ऑफ, इसका रियल पार्ट नहीं है ना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो माइनस मतलब 36, और ये आएगा 6। 6 इज ग्रेटर देन 4। ये जो 4 है, 6 इससे कंपेयर करो ना, ग्रेटर देन रहा तो आउटसाइड। सो देयरफॉर z is equal to -3i lies outside the circle or the curve mod of। देखो भाई, अब यहाँ पे डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा शॉर्टकट मेथड अपने को यूज करना है। इसको बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन मेथड। लेस देन रहा तो कर्व के अंदर होता है, ग्रेटर देन मिला तो कर्व के बाहर होता है। कहां पे लेस देन ग्रेटर देन, ये कंपैरिजन। अब ये देखो, पुट z is equal to 3i इन LHS। कहां पुट करेंगे? LHS में। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं भाई। 3i - 3i, ये मॉड ऑफ 0 अंडर रूट ऑफ 0² यानी 0, तो क्या उसको 0 ही है ना। सो 0 इज लेस देन 4, so therefore z is equal to 3i lies inside the curve, lies inside the curve mod of। therefore step number 3 जो भी है आगे का, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कौन सा होता है नेक्स्ट स्टेप? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। साथियों अच्छे से देखो, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, यस। तो यहां पे जो इनसाइड है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो z is equal to 3i यानी z - 3i। तो ये न्यूमरेटर में ट्रेस कर लेंगे अपन इसको ऊपर। तो इसको ऐसा लिखेंगे अपन 1/z + 3i होल अपॉन 1 z - 3i dz। अब न्यूमरेटर को f ऑफ z बोलेंगे। सो मान लो f ऑफ z न्यूमरेटर जो है वो एनालिटिक है, ये पूरा आपका f ऑफ z है, ये आपका a है। साथियों मैंने आपको बेसिक तो नहीं बताया, ये स्टेटमेंट है कॉची का।
कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का ये स्टेटमेंट है, याद रहे। जेड का पावर अगर मतलब ये है 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कंटूर इंटीग्रल और इंटीग्रल ओवर कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। इसके नीचे लिख सकते क्या? लिख सकते पर हम नहीं लिखेंगे। इतना देख लो साथियों अच्छे से, मैं इधर लिखूंगा मैं चाहता हूं फ्रेश लिखो, है ना, आपको भी दिखना चाहिए ना अच्छे से। हाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ ऑफ जेड यानी न्यूमरेटर का वैल्यू 1 अपॉन जेड प्लस 3i एट जेड इज इक्वल टू ए यानी 3i। सो 2 पाई इंटू 3i प्लस 3i, सो 2 पाई i into 1 upon 6i, i gets cancel, 2 3 6, so finally i is equal to ओरिजिनल इंटीग्रल, उसको ओरिजिनल इंटीग्रल लिखा अब तो भी चलेगा, ओरिजिनल इंटीग्रल जो भी था वो इज इक्वल टू क्या आया है पाई बाय 3, क्या आया है, फाइनल आंसर इज पाई बाय 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ऐसे होता है। यहाँ पे सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट कर्व के अंदर है, कौन सा पॉइंट कर्व के बाहर है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ये वाला देखो, हाँ, फॉर्मूले का नाम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन क्लोज कर्व चाहिए यहाँ पे, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz इज इक्वल टू 2 पाई i इंटू एफ ऑफ जेड, या एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए को ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए और एफ ऑफ ए एक ही होता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।